मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो अपने अपने घरों में। मैं भी आजकल अपने घर में स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। ये शिवांश है। शिवांश बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। शिवांश बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है नहीं। हाँ। शिवांश बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, ढोलकी बहुत अच्छी बजाता है, नाचता बहुत अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है। ब्लॉग के चक्कर में पॉटी छूट जाए। किरण दीदी, आपकी बॉटल। किरण दीदी छुप गई। हाँ, आज मेरे घर में मेरी बुआ दादी आई हुई है और मेरी दोनों बुआ दादी आई हुई थी। दूसरी वाली कहाँ चली गई? अच्छा, पड़ोस में गई। तो मेरी जो छोटी बुआ दादी है, ये मेरी बुआ ये मेरी बुआ दादी और ये मेरी दादी, और ये दोनों है ननद भाभी। आप दोनों में कितने साल का फर्क है? कितने छोटे बड़े आप? 17-18 साल ज़्यादा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी बुआ दादी ने जो है मेरी दादी का दूध पिया है ना? मैंने नहीं पिया है, बड़ी वाली दीदी ने, है ना? तो मैंने पिया है। जब प्रेमलाल पैदा हुआ था उस वक्त मैंने भाभी का दूध दूसरी पिया वाली है। माँ बेटी जैसा रिश्ता इनके बीच है ना। तो क्या बोलते हैं, मेरी दादी और जो मेरी बुआ दादी है, हाँ, तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा एज गैप है, लेकिन फिर भी ये लोग मतलब बहुत अच्छे से आपस में बातचीत, मतलब है ना, एक बार आती है। बॉन्डिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है इनकी, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। हम दिन भर मिले तो करते हैं काम। क्या बोला आपने? हम दिन भर मिले, हमारे पास एक दूसरे की बात बूत कर के पास करते हैं, चुगली करते हैं हम, चुगली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो और जो है मेरी बुआ दादी घर आई हुई, तो मैंने सोचा था इनसे मैं कुछ कंटेंट निकालूं। ठीक है, मैंने इनको पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल, कोई हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है? तो उन्होंने बोला हुआ है। अब मैं भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुनूंगी मैं इनसे, तो आप लोग भी सुनिए कि इनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, चैनल आज मैं शिल्पा दीदी के साथ। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। पॉटी करके आया तू? हाँ, हाथ नहीं धोए पर सारी डोम मेरे साथ चिपक रहा है। दो चाची हाथ धो के इनको नहीं हुआ ना, इनकी दादी को, इनकी मम्मी को हुआ। अच्छा, मेरी परदादी को क्या हुआ था? दादी आप बताओगे? हमारी माँ जैसे प्रेग्नेंट थी बोला, थोड़ा जोर से बोलो। हमारी माँ जैसे प्रेग्नेंट थी बोला, तब चले गए हमारे दूसरे गांव में। कोई वहाँ पर किसी काम से नहीं, कोई डेथ हुआ था। अच्छा। तब वहाँ पर गए, तो तब रात वहाँ काटनी पड़ती है, एक रात। तो वहाँ जैसे बैठ गए, घर भर के मेहमान बैठ गए, तो बूढ़े की एक्सपायर होने की जगह में अब दूसरे दिन तो उनका क्रियाक्रम करना था, तो रात को वहाँ पर बैठ गए। तब सारे सो गए, तो माता जी जैसी जागती रह गई, प्रेग्नेंट थी वो जैसी जागती रह गई, तो जी उनके लिए जो है कुछ ऐसा अचानक ही जो है डर जैसा लग गया। वो भी वैसे खड़े खड़े ही सो गए, तो उनको घसीट के जैसे दरवाजे के पास पहुंचा दिया। दरवाजे के पास पहुंचाया तो तब उतने में माताजी ने जो है किसी औरों को आवाज़ मारी, वो आवाज़ ही नहीं लगी निकलने। तब बाद में उन्होंने धक्का मारा कि भाई खड़े उठो, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वैसे तरह हो गया। उसके बाद चले गए माताजी बाहर, तो जंगल को, बाथरूम को, वहाँ पर भी चले गए। तो वहाँ पर जाने के साथ जो है वहाँ पर तो तब भूत ही निकल गया ना। हाँ, भूत ही निकल कैसे गया। दिखा, कैसा वो? कुछ ऐसे अचानक ही कोई आदमी जाने की तरह लग गया। वहाँ से आगे तो जी सो गए तो उतने में जो है माता जी भी सो गए, तो सारे सो गए। वो घसीट के जो है दरवाजे के पास पहुंचा दिया। माता जी को पता लग गया कि या तो मैं नहीं हूँ या तो मेरा पेट का बच्चा नहीं है। तो हमारा पिताजी थे जो है टाणगरी थे। तो तब दूसरे दिन मम्मी ने बोला कि भाई या तो मेरा पेट का बच्चा नहीं रहेगा या तो मैं नहीं रहूँगी। तो पता नहीं कितने महीने के बाद हमारी माता जी जो है
अपना देवी देवताओं को बहुत ही मानती थी, उसका रक्षा कर दिया देवी देवताओं ने। बस तो पेट का बच्चा जो है जैसे बच्चे पैदा हुआ, डिलीवरी हो गई, तो वैसे बच्चा जो है जीता तो निकला पर उतना अच्छी तरह से नहीं निकला। उसके जो है शरीर में जो है नीले नीले हाथ के छाप थे। अरे हाँ, लड़का था। हाँ। हाँ, तो हाथ के छाप। तब 1-2-3 दिन जैसा वो बच्चा जीवित रह गया। उसके बाद जो है बच्चा मर गया। तो मम्मी ने बोला कि देखा मैंने क्या बोला था कि भाई वहाँ पर जो है उनके घर के पीछे एक जो है वो होता था बोला ये कांटे का पेड़, उसमें होता था बोला शुभ के बोरसा बोलते से नाम। हाँ, वहाँ पर बस वैसे तरह हो गया। तो तब हमारे दादाजी और हमारे पिताजी के पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे। तब हमारा मकान भी था। उस वक्त ये खिड़की खड़की नहीं होते थे। उस वक्त जो है ऊपर से छत में एक इतना जैसा खिड़कियों के तरह होता था, वहाँ पर जो है बड़ा जैसा पत्थर रखते थे। बस तो वहाँ से डराता था बोला माता जी को। हाँ, तो वो किवा बोलते थे क्या कहें नू बेली से किवा हेर बे नाम क्या ना किवा एक। हाँ, नाम क्या। तो वहाँ से बोला इतना लाल तरह जो है बहुत बड़ा मुंह दिखाई देता था बोला। तब माता जी जो है क्या करती थी, दरवाजे के पीछे जो है कुल्हाड़ी रखती थी। तब जो है देवी देवताओं का नाम लेके तब सो जाती थी। हाँ, ऐसे ऐसे होता था उस जमाने में। उस जमाने में तो बहुत कुछ है ना, अब तो फिर भी उतना नहीं है। अब तो क्या है, अब तो आदमी डर रहा है, आदमी भूत बन गया है। उस वक्त जो है ऐसे तरह हालत थी, ऐसे तरह दिन थे। तो मेरे को खुद के लिए भी ऐसे तरह हो गया हुआ। जो हमारे पुराना नया मकान है, नया मकान के निचली साइड बगीचा नहीं है। हाँ, नेवली में नहीं, घर में। घर में कहाँ? रापे में। अच्छा, रापे में हमारे घर में। उस वक्त नीचे जो है घोड़े, जैसे घोड़े मरते थे ना, जहाँ पर अभी बगीचा बनाया है पड़ोसियों का जमीन है आपके घर के निचली साइड, वहाँ पर घोड़ा दबाने की जगह होती थी। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम जाते थे रात को वहाँ पर सेब चोरी करने के लिए। जैसे हम सेब चोरी करने के लिए चले गए, आपका बड़ा पापा होता था बाहर, मैं होती थी बगीचे के अंदर गई हुई। उतने में लंबा जैसा एक आदमी आया, तो चांदनी थी बिल्कुल ही धूप की तरह। तो इतना बड़ा पत्थर फेंका अंदर बगीचे के लिए। मैंने सोचा देखो भला भाई ने कितना बड़ा पत्थर फेंका। तो अब मेरे से सेब मांगने के लिए और पलम मांगने के लिए आएगा। मैं तो इसको क्या पलम दूंगी, मैं तो अब पलम ही नहीं दूंगी। तो वो पत्थर मारा ना, वो मेरे पास पहुंचा ना, वो कुछ भी नहीं, वो पत्थर वहीं से लापता हो गया। हाँ। तो घर में आए तो मैंने भाई को पूछा, मैंने बोला तेने ये पत्थर क्यों फेंका? बोला मैं नहीं आया माँ की कसम से। बोला वो बाद में मम्मी और पापा को बताया था। बोला ये तो करिश, बोला शुक्र, बोला देवी देवताओं को बोला आशीर्वाद मिल गया। बोला नहीं तो बोला वहाँ पर बोला घोड़े का वो होता है, बोला भूत होता है। बोला हाँ, ऐसे ऐसे उस वक्त के दिन थे, उस वक्त के जमाना था। हाँ, अब तो रात के 12 बजे 1 बजे तक आदमी चलते हैं, आदमियों से आदमी डरता है। अब तो भूत प्रेत का तो जमाना ही नहीं रह गया। अब भूतों से ज्यादा खतरा आदमी से जी। अब आदमी से डर रहा है आदमी। आपने अभी जो स्टोरी बताई ना कि घोड़े दफनाए जाते थे उस जगह पे, सबसे ज्यादा खतरनाक ये घोड़े का शमशान और छोटे बच्चों का शमशान और बड़ों का शमशान उतना नहीं होता है। क्यों? वो अपना खा पी के अपना सब कुछ देख सुन के मरे हुए। अब छोटे बच्चे जो कैसे होते हैं, जीते जी में ये चाहिए वो चाहिए, वैसे तरह जो है उनका शमशान भी होता है। हाँ, घोड़ों का शमशान भी होता है। ये सबसे खतरनाक होता है। हाँ, तो मेरे को इसी चीज़ में थोड़ी वो थी कि मतलब घोड़े के शमशान जो है वहाँ पे भी भूत प्रेत होते हैं। तब दादी ने बताया कि घोड़ों का जो शमशान घाट है। हमारी ये भाभी से छोटी वाली भाभी थी कोई, वहाँ पर हमारे जमीन के साइड में जो है वहाँ पर आदमियों को जलाते थे।
तो हमारा भाई जो है दूसरे गांव में जो है भेड्डू चारने जाता था। तब उन दो मियाँ बीबी के बीच में ओरे परे से जो है दरिया से ओरे परे जो है उनके बीच में लड़ाई हुई। तो लड़ाई भी हो गई। तो तब भाभी ने बोला जो मरा हुआ आदमी का नाम निकाल के बोला खड़े उठ, बोला जा, बोला परे जाके तू चने राम को खा। वो वैसे वैसे बोला उन्होंने। वो शाम को घर में आ गई। वो घर में आ गए तो जी उसके ऊपर ना कपड़े रहने देना ना बिस्तरा रहने देना, उसको घसीट के जो है दरवाजे से बाहर निकालना। एक बार हुआ, दो बार हुआ, हफ्ता तक वही सिस्टम हो गया। हफ्ता तक वही सिस्टम हो गया। बाद में तब किसी टाणगरी के पास चले गए। टर्नगरी मतलब क्या होते हैं बता दो। गुर होता है, बेद होता है, वो जो सरसों सुरसों देखते हैं वो। तब वहाँ पर गए। तब हमारा पिताजी भी था उस वक्त तो गुर। तब पिताजी ने सरसों सुरसों देखा। बोला ये तो बोला जिस दिन बोला वो आवाजें मारी थी, बोला चीखे वगैरह मारी थी, बोला सोंग मशा बतेर करी खतरनाक, बोला शमशान घाट। हाँ तो बोला वो तो बोला आपके साथ बोला फंस के आया हुआ, बोला ये तो बोला आपको बोला आत्मा बोला अब हाँ आप तो बोला वो करना पड़ेगा, बोला यहाँ पर बोला कोई टाणा माणा करना पड़ेगा, बोला। तब हमारे गांव का एक लड़का था। तब हमारे भाई ने एक बेडू लिया। बेडू क्या लिया, बेडू तो खुद के पास ही था। तब हमारे गांव का एक लड़का, दो लड़के हो गए। तब ले आया हमने वो गुर को ले आके तब वो बेडू का बनाया हमने वो डेड बॉडी। तब पीछे पीछे से टाणुरे के देव प्रेम सिंह देवराज सोमदेव नो देवराज प्रेम सिंह, ये तब तीन आदमी तब रोने लगे। ओ चाची बोल के रोने लगे। तब वो बेडू का हाँ सच्ची। अच्छा मतलब उन्होंने पता क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो बेडू की डेड बॉडी जो है चाची है। हाँ। उन्होंने मतलब एक नाटक टाइप का देखा है। आत्मा जो है जो उसका जो मरा हुआ उसका आत्मा जो है वहाँ पर भाभी के साथ घूमता था। जो गुर ने जो है वो आत्मा तब वो बेडू के अंदर वैसे तरह हो गया। अच्छा। तब वो बेडू के लिए अब बेडू बोल के कैसे रोएंगे। उन्होंने जो है तब चाची बोल के तीन बंदे तब उनके लिए रोने के लिए रख दिए। बेडू की डेड बॉडी पे रो रहे हैं। हाँ चाची वो मेरी चाची। तब वो कहाँ गए बोल के तब कहाँ जहाँ पर अब राजू ने मकान बनाया है उसके आगे तब जलाया है उस बेडू को। तब से लेकर तब भाभी को जो है शांत मिल गई। अभी भी उस शमशान घाट में जो है कभी भी हल्ला नहीं करती। अब तो ऐसे डरती है। ऐसा होता है हमारे लोग में जो है। हाँ नदी नालों के आसपास शाम को ऐसे हल्ला नहीं करना चाहिए। जैसे मुस्लिम मरता है उनका जो है नमाज पढ़ा जाता है। पता नहीं कितना महीने तक नमाज पढ़ते हैं। यहाँ कुल्लू का आदमी हो गया, हमारे लोल के आदमी हो गए, जलाए पानी फेंका चल पड़े। उनका जो है 1 साल तक जीवन वहीं जीवित रहती है घर के अंदर ही। हाँ हमारे को नहीं दिखाई देते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ जो पैरानॉर्मल या फिर पता नहीं क्या था वो मैं बताती हूँ आपको। और ये बात ना मैंने आज तक अपने घर में बताई नहीं है। बात है 2014 की, +1 में थी मैं। और ये घर हमारा जो है नया बना था और हमने यहाँ पे गृह प्रवेश वगैरह जो भी हवन वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था। क्या बोलते हैं उस टाइम घर में मैं मेरी दादी 2 ही थे। दादाजी जो थे लाहौर चले गए थे। तो घर में तो घर में जो है मैं और मेरी दादी 2 ही थे और कुछ भी नहीं था। ना हमने ऐसे बेड लाए थे ना कुछ खाली मकान था बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस घर में रह के 2-3 दिन हुए होंगे। तब को दादाजी अपने किसी काम से लॉल चले गए। फिर क्या हुआ, रात को 2 बजे मेरे को वॉशरूम जाना था। और यहाँ पे घर का वॉशरूम है, बाहर है, घूम के जाना पड़ता है, अंदर से नहीं, बिल्कुल बाहर से, आंगन से होके। फिर मैं गई वॉशरूम और उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था। मैं वॉशरूम चली गई, ठीक है। वॉशरूम के छत के ऊपर धप 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 इतनी जोर से, मतलब ऐसा लग रहा था कोई पता नहीं कितना बड़ा जानवर ऐसे चल रहा है। मैं कुछ डर गई।
मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को अब कोई चोर आता ना तो वो चोर ऐसे आवाज करके नहीं आता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरी हालत होगी खराब कि भाई अब ये क्या चीज है भाई। सफेद जैसा देखा ना? नहीं, मैं टॉयलेट के अंदर थी। अच्छा। मैं टॉयलेट के अंदर थी, मैंने कुंडा मारा था दरवाजे में। अब वो उसी पे को आवाज़ आ रही थी और तब को क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ओलिक्सा भी नहीं था हमने बनाया हुआ, ऐसे ओपन था बिल्कुल नीचे, हमारे जो छत से नीचे को जो पौड़ियाँ होती ना वहाँ से आगे मेरे को आवाज़ धड़म 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 करके चलने की। भाई इतना भारी पाँव था, मतलब उस जो भी था, मैं अंदर काँप रही हूँ भाई। एक तो नई नई कुल्लू आई हुई, मेरे को पता ही नहीं है होता क्या है। लॉल में तो मेरे साथ कभी कुछ हुआ नहीं है, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कही ये क्या है भाई। और वॉशरूम का जो हमारा आंगन है ना, वहाँ पे भी ऐसे कोई चल रहा है। मैं मतलब बस बेहोश नहीं हुई थी, बाकी मेरी बुरी तरह हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने क्या बोलते हैं, अपने जो कुंज है, अपने जो घर के देवी देवता हैं, उनका नाम लिया। मैंने बोला कि भाई मैं नहीं यहाँ आई हूँ, मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छी शक्तियाँ हैं क्या बुरी शक्तियाँ हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता और अब मेरी रक्षा करो भाई। मैंने अपने घर के देवी देवता को याद किया कि पता नहीं ये जो भी है ना, ये अच्छी चीज़ भी है। जो मतलब यहाँ के जो बड़े देवता वगैरह होते हैं ना, बोलते हैं कि यहाँ पे राउंड लगाते हैं। हमारे घर के पीछे ही है। घर के पीछे हमारे जो बड़े देवता हैं, बोलते हैं कि वो राउंड लगाते हैं। फिर मैंने अपने जो घर के देवी देवता, जो अपने क्या बोलते हैं, काली माता, अपने जो नवग्रह, अपने वासुकी नाग, अपनी दादी, सबको याद किया कि भाई मेरे को बचा लो आज। ये कोई इंसान तो है नहीं ना, ये कोई जानवर है, ये है तो कुछ गलत ही चीज़ है। फिर थोड़ी देर बाद ना वो आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई। अब क्या करूँ भाई, मेरे को वॉशरूम से निकलना तो है और वॉशरूम से निकल के बिल्कुल ऐसे घूम के अंदर भी आना है। मेरी हालत वही होगी टाइट। रात के 2 बजे, ना मेरे पास फ़ोन है, कुछ भी नहीं है, और दादी अंदर खर्राटे मार के सोई है। दादी को तो पता भी नहीं कि 10-15 मिनट हो गए। बहुत ही नींद आती है। दादी को तो पता भी नहीं कि 10-15 मिनट हो गए भाई, लड़की आई नहीं वॉशरूम जाके। और मैं कितने साल की थी यार, मैं 15 साल की थी। हालत ख़राब। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो आवाज़ कम हुई ना, मैंने आंखें बंद की, मैंने काली माता का नाम लिया, फटा ऐसे आराम से कुंडा खोला, ऐसी दौड़ लगाई मैंने सीधे कमरे में बिस्तर में। उसके बाद तो भाई अगली सुबह मैं जब स्कूल जा रही थी, तब यहीं पे मंदिर भी है ना, हाँ, तब मैंने यहाँ पे ऐसे माथा टेका। मैंने कहा अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर देना प्रभु। वैसे तो मैंने कहा मैंने अगर कुछ किया भी होगा तो अनजाने में होगा, क्योंकि जानबूझ के तो मैं करूँगी नहीं, मेरा यहाँ का ना कोई चला रहता है हर टाइम पर, उसका रास्ता यहाँ से है। कुल्लू का बड़ा देवता तो सारे जानते हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है ना। अगर आपको और स्टोरी सुननी है तो मेरी दादी के पास, अब क्या सुना, मेरे पास स्टोरी है तो नहीं। स्टोरी है आपके पास? अब भी बोल रही थी दादी की मेरे पास स्टोरी है कि ना? एक बार नहीं, ऐसे नहीं, आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपने दादी की स्टोरी सुननी है कि नहीं सुननी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दादी की स्टोरी लेके आऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और ये भी बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। वैसे तो जो है हमारे बुज़ुर्गों की हिंदी में कमांड थोड़ी कम ही होती है ना, फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और आप बताना आपको समझ आया, कैसा लगा, और वो चीज़ आप कमेंट में बताना, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।